जी, इनकी मम्मी। आप मम्मी हैं, ये इनके हस्बैंड हैं, आप छोटी सिस्टर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की? शादी हो गई आपकी? तो आपको अपना एक बीच में बता रहे हैं अपना जीन टेस्ट कराना है, और जिनसे भी शादी करनी है आपको भी उनका जीन टेस्ट कराना है। जिनको बीमारी नहीं होती उनमें भी कभी कभी एक जीन होती है, कैरियर बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम अगली पीढ़ी में रोक सकते हैं आने के लिए। ये वाली बात सबसे पहले कब पता चला था कि दिक्कत हो गई है, और क्या हुई थी सबसे पहली दिक्कत? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, नंबर था चश्मे का, वो तो होता है बहुत लोगों का। अभी एक आध साल 1.5 साल समझो, तो ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा रोशनी में कम, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता है, कम हो जाता है। अंधेरे में दिखता है, लेकिन एकदम कैच नहीं हो सकता, एकदम कैच अंधेरे में जाके। और कमरे में रोशनी है तो ठीक है। हाँ ठीक है। और कोई परेशानी पढ़ने में? नहीं, थोड़ा नीचे की चीजें टकरा जाते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा खड्डा है, पानी है, क्या है। नीचे की नजर उतना है जी, क्योंकि आपके रिपोर्ट हमारे पास है तो उसमें आ जाता है आपको कहाँ कहाँ का कितना दिखता है और कहाँ कहाँ कम होता है। जी, कोई बात नहीं। चलिए, ऊपर वाले ने जब समस्या लाइए इधर। हाँ, अब ठीक। एक सेकंड के लिए देखना, कोई बात नहीं, थोड़ी महसूस होगी। ओके, आराम आराम से इनको शिफ्ट करो। ब्रदर को इधर ले, आराम आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। अभी लाइट डाली है ना, तो थोड़ी देर के लिए दिखने में और कमी महसूस होगी। आप इनसे छोटे हैं 1-2 साल? बड़ी बहन। हाँ, और आपको कब दिक्कत शुरू हुई और सबसे पहले दिक्कत क्या हुई थी? 2019 में थोड़ा दिक्कत लग रही थी, लेकिन ठीक था। हाँ। लेकिन 2023 के बाद वो बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ मुझे पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, और अभी पढ़ाई कर रहे हैं और करनी है पढ़ाई आगे? क्वेश्चन पेपर देते हैं, फॉन्ट से छोटा है, क्वेश्चन ही नहीं दिखता तो आंसर क्या लिखूंगा। और आई फ्लोटर्स बहुत आ रहे हैं। फ्लोटर्स बहुत है, चश्मा उतार दीजिए। ये वाली आंख से आप इस कंधे की तरफ देखेंगे। लाइट में देखें। दोनों की आंखों में एक ही प्रकार की समस्या है, क्योंकि अभी आपका जीन टेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा हाँ, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारी है। पक्का मोहर लगाने के लिए जरूरी है कि जीन टेस्ट हो, उसमें सिर्फ यही ना पता चले कि आरपी है कि नहीं है, उसके साथ उसका नंबर क्या है। 1 से लेके, आपने देखा ही होगा हमारी वीडियो में, 159 तक तो लेबल किया हुआ है। होती 3000 तरह की है आरपी, जिसमें से 159 को नंबर दिए गए हैं, भाई ये नंबर 1 है, ये 2 है। उससे हमें एक तो ये पता चल जाता है कि ये कितनी तेज वाली बीमारी है, हल्की वाली है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर किसी का आज भी जो पेशेंट थे वो पहले ही करा के आए हुए थे, तो उनका आरपी 19 था, तो हमें कुछ के याद है, 159 तक के तो याद नहीं। ये मुझे बताया कि 19 और 20 जो है वो हल्के तरह का आरपी होता है, तो हम उनको कह सकते हैं भाई चिंता नहीं कर। अगर कोई इलाज ना भी आया दुनिया में, तो भी 65-70 साल तक रोशनी बरकरार रहेगी। मान लो किसी का आरपी 46 आया, तो हम उनको बोलते हैं भाई तैयारी रखो, 45 से 55 में रोशनी जाएगी अगर इलाज ना हुआ। किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर इलाज ना हुआ तो कौन सी बीमारी में किस हद तक रोशनी रहेगी और कब चली जाएगी, अगर इलाज ना हो। अब तो खैर ये किताबें लिखी गई थी, जब इलाज नहीं होते थे तो उन्होंने हर एक उसको डिटेल में एनालाइज तो कर लिया, तो उनका वो पड़ा है सबका। ठीक, आपके केस में एक और हमें समस्या थी कि आपका जो सिलिंड्रिकल नंबर है वो 4 तक पहुंच गया। ठीक,
दुनिया में ये नंबर सिलेंडर होते ही 6 तक के हैं, और मैंने आज तक किसी को अपने 35 साल के डॉक्टरी कैरियर में 6 नंबर का सिलेंडर पहने हुए नहीं देखा। मतलब समझो 5.5 तक ही देखा है जो बनते हैं, और 4 तक। अब जिन लोगों के नंबर सिलेंडर बढ़ जाते हैं ना 3 से, उनका ये पेंटाकैम टेस्ट हम कराते हैं कि क्या ये नंबर सिर्फ नंबर ही है या एक बीमारी होती है केराटोकोनस, उसका कोई हिस्सा तो नहीं। तो अच्छी खबर ये है कि आपका सिर्फ सिलेंड्रिकल नंबर है, इसमें बीमारी वाला हिस्सा नहीं है। वरना आरपी और केराटोकोनस मिलके हमारी उस भाषा में आमतौर पर ये कहते हैं ये बड़ी खराब कॉकटेल है, कि ये 2 शराबों को इकट्ठा नहीं मिलाना चाहिए, इसका नतीजा बुरा होता है। तो पहले तो एक अच्छी खबर ये है कि ये सिलेंडर है, लेकिन ये बीमारी वाला सिलेंडर नहीं है। ठीक, यहां तक। बाकी जो बातें करेंगे वो आप दोनों पे, आप पे भी और आपके सिस्टर दोनों पे लागू होंगी। अभी तक के हिसाब से इसमें मध्यम दर्जे की नुकसान हुआ है। तो अगर हम बिना जीन टेस्ट के अंदाजा लगाना चाहें तो हम कहेंगे शायद आप दोनों का, अगर आरपी है, होगा, ज्यादा चांस यही है, तो ये मध्यम दर्जे का है, ना बहुत हल्के वाला है ना बहुत तेज वाला, ये अंदाजा है। जब इस पे नंबर आ जाएगा तो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कितने साल तक चौड़ाई रहेगी, कितने साल तक सीधा दिखता रहेगा बिना इलाज के, और फिर इलाज करेंगे तो होगा। इलाज में आपका घर कितनी दूर है, कितनी दूर रहते हैं, क्योंकि आप शादीशुदा हैं? महाराष्ट्र, पुणे में। और कर्नाटक। अच्छा, आप कर्नाटक में, तो पुणे का एड्रेस लिखा है। अगर आप लोग पास पास रह रहे होते या इनकी मैरिज ना हुई होती, भाई बहन एक ही घर में हो, तो थोड़ा खर्चा बच जाता कि जो विजन थेरेपी का वो होता है वो दोनों इस्तेमाल कर लेते, नहीं तो सबको अलग अलग लेना पड़ता है अपना। एक हमारे पेशेंट हैं जिनके घर में 4 लोगों को है आरपी, तो उन चारों के लिए एक ही मशीन काफी है, चारों जने। कब तक लगाना मशीन? 6 महीने से लेके और 1 साल 1.5 साल तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन, और उससे सुधार भी आता है। और ये जो अभी मशीन बनी है इसमें अभी पहली 3 तरह की एक्सरसाइज है। हमारे आंख के पर्दे के 6 काम होते हैं, उनमें से 3 काम सुधारने के लिए ये एक्सरसाइज अवेलेबल है, और ये बनी बहुत लंबे समय काम करने का। पहली बार बननी थी ना, अब जब ये बन गई तो हमें इनका बैकग्राउंड पता चल गया कैसे बनती है। हमने कुछ हफ्ते महीने लगा के ही बाकी के 6 के लिए भी, 3 के लिए भी एक्सरसाइज बनाई है, जो बन रही हैं, बस तैयार है। तो वो हमारे नाम से ही आएंगी दुनिया में पहली बार। अगर उसे कोई अमेरिका में भी यूज करेगा तो वो हमारी बनाई हुई एक्सरसाइज होंगी 3, जो सिर्फ आरपी के लिए बनाई गई है, जिनमें आरपी का नाइट ब्लाइंडनेस, आरपी का देखने का चौड़ाई का दिक्कत, आरपी का अंधेरे से रोशनी में आने पे समय लगना, ये जो बातें हैं ये उनके लिए। तो सबसे पहला काम तो है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज के लिए प्लान करना है, ठीक है जी। दवाइयां जो हैं वो सभी लोगों में 80% लोगों में, जब हजारों लोगों पे किया गया तो पता चला उनमें से 80% लोगों में या तो उसने इस बीमारी को रोक दिया पूरी तरह, और या स्लो कर दिया। वरना ये तो बढ़ने वाली बीमारी है बेलगाम की, तो लगाम तो लगी जाएगी। सिर्फ 20% हर 5वें आदमी को जिनको हम दवाई देते हैं उनको उससे इंप्रूवमेंट भी आती है दवाई से। जैसे इंप्रूवमेंट भी आ गई थी, मैं कर्नाटक में जहाँ टेस्ट किया था वो पे डाले थे, थोड़ा इंप्रूवमेंट आई थी, फिर फेस आइडेंटिफिकेशन सब होता था। दवाइयां लगातार चलनी है, आपने कभी भी गैप नहीं आने देना। तब मैंने वो सब खत्म हो गया ना, उसके बाद मैं छोड़ दिया। तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है इसमें। इसको तो लगातार खुराक, खाना पीना नहीं छोड़ते ना हम ऐसे छोड़े नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो नहीं चलेगी जिंदगी। तो लगातार खुराक की तरह चलना है इसमें, ठीक है। फिर जो आपकी देखने के नीचे की समस्या है या साइडों में मुश्किल होती है, ये काफी हद तक बढ़ गई है। आपकी मेन समस्या ही चौड़ाई की है, ठीक है। तो इसमें जितनी समस्या है उसको हम अगर 20 प्रिज्म एक साइड और 20 प्रिज्म दूसरी साइड ऐसे करके दें, 40 प्रिज्म दें तो आपकी पूरी समस्या दूर हो जाए। लेकिन 40 प्रिज्म को बर्दाश्त कौन करेगा? तो अभी आपको 3-3 दे रहे हैं मान लो, तो 40 में से 6 डिग्री दिखना शुरू हो जाएगा नीचे। लेकिन वो तो समझो टोटल प्रॉब्लम का 5वां हिस्सा ही हुआ ना, 5वां हिस्सा भी नहीं हुआ, 6ठा हिस्सा हुआ करीब। पर जब आप उसको एडजस्ट कर लेंगे 2-4 महीनों में, उसको बढ़ा देंगे,
और नीचे दिखना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं दे सकते। इकट्ठा देने पे चल नहीं पाएंगे, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ओके, गले मिल गया। नहीं है, दिल से वो हो रहा है ना? फिर आप फिर पॉजिटिव चीजों को देख बोलो वाले का शुक्रिया, मुझे पूरा रोशनी नहीं छीना और इलाज शुरू कर दिया। आज से 20 साल पहले पैदा हुआ होता तो ये भी नहीं पाते। ठीक है।